हेलो एंड वेलकम दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था रोड प्लान्स के बारे में। हमने नागपुर रोड प्लान को पढ़ा था, बॉम्बे रोड प्लान को पढ़ा था, लखनऊ रोड प्लान को पढ़ा था। उसके बाद हमने आपसे रोड्स के बारे में जिक्र किया था, रोडवेज को। फिर हमने उनको डिवाइड किया था इंटरनेशनल रोड्स और डोमेस्टिक रोड्स। नेशनल रोड्स में हमने कहा था इंटरनेशनल रोड्स हमें क्या क्या पढ़ना है, जीटी रोड और एशियन हाईवेज। हमने आपको डोमेस्टिक रोड्स के बारे में, नेशनल रोड्स हमारे 7 कैटेगरीज के हैं, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स और बॉर्डर रोड्स के बारे में जिक्र किया था। और हमने आपको कहा था हमारे पास लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है रूरल रोड्स का है और लोवेस्ट रोड नेटवर्क जो है हमारा एक्सप्रेसवेज का है। मेरे बच्चों, आज हम ब्यूटीफुल टॉपिक लाएंगे। अब आपके लिए एक ब्यूटीफुल टॉपिक लाए हैं। हम आज करेंगे, हम आप इंटरनेशनल रोड्स को पढ़ेंगे और इंटरनेशनल रोड्स में भी पहले हम पढ़ेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ओल्डेस्ट जो हाईवे हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड ही है दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे इन एशिया है। एशिया में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवे है मेरे बच्चों, और ये इसको बोला जाता, लेकिन इंडिया में सबसे पुराना है। सबसे ओल्डेस्ट हाईवे अगर इंडिया का बोला जाएगा, 2 बार क्वेश्चन आया है, इंडिया का ओल्डेस्ट हाईवे बता दीजिए। इंडिया का ओल्डेस्ट हाईवे जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड है मेरे बच्चों। जो आपका जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड को हम जीटी रोड भी कहते हैं, इसी को लॉन्ग वॉक भी कहते हैं, इसी को बादशाही सड़क भी कहते हैं, इसी को शहराए आजम भी कहते हैं, इसी को सड़क आजम भी कहते हैं, इसी को महाभारत के टाइम बोला जाता है। महाभारत के टाइम से ही जीटी रोड था, लेकिन उस टाइम पे जीटी रोड को उत्तरापथ कहा जाता था। उत्तरापथ इस सवाल 2 बार आया है। सड़कें शेरशाह भी कहते हैं इसी को, ग्रैंड रोड भी इसी को कहते हैं, जरनैली सड़क भी इसी का नाम है मेरे दोस्तों। अभी हम ग्रैंड ट्रंक रोड पढ़ते हैं और ये जान लिया हमने एशिया का ओल्डेस्ट हाईवे है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। पुरानी सड़कें जो है, पुराने हाईवेज में एक पुराना हाईवे जीटी रोड भी है, लेकिन ओल्डेस्ट हाईवे है इंडिया का। जीटी रोड को लॉन्ग वॉक भी कहते हैं, बादशाही सड़क भी कहते हैं, शहराए आजम भी कहते हैं, सड़क आजम भी कहते हैं, उत्तरापथ भी कहते हैं, सड़क शेरशाह भी कहते हैं, ग्रैंड रोड भी कहते हैं, जरनैली सड़क भी कहते हैं मेरे दोस्तों। जो आपका जीटी रोड है मेरे दोस्तों, इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो इसकी है मेरे बच्चों, वो 2400 किलोमीटर्स है। जो अप्रॉक्सीमेट इसकी लेंथ है, लंबाई है आपके जीटी रोड की, ये 2400 किलोमीटर्स है मेरे दोस्तों। और वेस्ट एंड से ही अफगानिस्तान में है और ईस्ट एंड इसका टेकनैफ आपके चितंगोंग आपके बांग्लादेश कंट्री में है मेरे दोस्तों। इसका वेस्टर्न साइड, वेस्ट एंड इसका कहाँ पे, अफगानिस्तान में, और ईस्टर्न एंड इसके तकनैफ में है। तकनैफ कहाँ है सर? चितंगोंग किस कंट्री में है सर? ये बांग्लादेश में है। सर कितनी कंट्रीज के थ्रू ये रन होता है ये जीटी रोड? ये 4 कंट्रीज के थ्रू रन होता है आपका जीटी रोड मेरे बच्चों। याद रखना मेरे बच्चों, आपका जो जीटी रोड है ये आपका मेरे बच्चे कौन कौन सी कंट्री है जहाँ जहाँ से गुजरता है। आपका अफगानिस्तान से शुरू होता है, उसके बाद पाकिस्तान एंटर करता है, पाकिस्तान के बाद इंडिया एंटर करता है, इंडिया के बाद बांग्लादेश जाता है। इन 4 कंट्रीज़ को आप नहीं भूलोगे। अफगानिस्तान से आया, फिर पाकिस्तान एंटर हो गया, पाकिस्तान से के बाद इंडिया एंटर हो गया, उसके बाद बांग्लादेश आ गया, और वहाँ पे इसका ईस्टर्न एड बनता है टेकनैफ में, चितंगोंग में, बांग्लादेश में मेरे दोस्तों। आपको पता है हमें, हमारे यहाँ जब इंडिया एंटर करता है, वहाँ पे कहाँ एंटर करता है इंडिया? वाघा अटारी बॉर्डर पे। वाघा अटारी बॉर्डर कहाँ है? वाघा है पंजाब, ये पाकिस्तान के साइड में बॉर्डर है जो इंडिया के साथ टच करता है, और इंडिया के साइड से अटारी बॉर्डर है जो हमारे अमृतसर पंजाब में है मेरे बच्चों, वहाँ से एंटर करता है। और जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल तक है मेरे बच्चों, कोलकाता वेस्ट बंगाल तक है। लेकिन कोलकाता वेस्ट बंगाल की जहाँ ये पहुँचता है वहाँ नॉर्थ की टर्न एंटर करता है और बिहार
पूर्णिया बिहार में एंटर करता है। आपको पूछा जाएगा क्या बिहार में आपका जीटी रोड एंटर करता है? बिल्कुल, हम अधिकतर हम बोलते हैं महादीपुर वेस्ट बंगाल तक है, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश एंटर करने से पहले ये पूर्णिया बिहार भी जाता है साउथ टर्न लेके, और पटना बिहार भी जाता है मेरे बच्चों। आप याद रखेंगे मेरे बच्चों, अगर आपको पूछा जाएगा मेरे बच्चों, अगर आपको पूछा जाएगा मेरे बच्चों किस किस स्टेट को ये क्रॉस करता है, सबसे पहले मेरे बच्चे पंजाब, पंजाब याद रखना पंजाब, उसके बाद हरियाणा, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। आपको पूछा जाएगा इंडिया में इसका वेस्ट एंड कौन है, आपको बोलना है अटारी। अटारी अटारी कहाँ पे है? आपके अमृतसर में। अमृतसर किस स्टेट में है? पंजाब में है मेरे बच्चों। आपको पूछा जाएगा ईस्ट एंड इसको इंडिया में कौन सा है? ईस्ट एंड जो इसका हम बोलते हैं महादीपुर वेस्ट बंगाल। ठीक है मेरे बच्चों, महादीपुर इंडिया के साइड से वेस्ट बंगाल में है, और सोना मस्जिद जो है आपके बांग्लादेश साइड से बॉर्डर है मेरे बच्चों। याद रखना, आप याद रखना। आपको पूछा जाएगा इंडिया में इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जीटी रोड का वेस्ट एंड कहाँ पे है? आपको बोलना है अटारी अमृतसर। आपको पूछा जाएगा इंडिया में इस जीटी रोड का ईस्ट एंड कहाँ पे है? आपको बोलना है महादीपुर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है किस किस स्टेट से जाता है जीटी रोड? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। क्या सर वेस्ट बंगाल के पास साउथ लेता है? बिल्कुल साउथ लेता है, पूर्णिया बिहार में एंटर करता है, और पटना भी। कहीं कहीं लोग आपको बिहार स्किप कर देंगे, लेकिन बिहार इंपॉर्टेंट है, बिहार को आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखना है हमको अमृतसर, यहाँ पे अटारी में अमृतसर, यहाँ से महादीपुर आपके कोलकाता में है। और आपके इंडिया में अटारी से बराबर वेस्ट एंड से ईस्ट एंड तक, अटारी से महादीपुर वेस्ट बंगाल तक 3 नेशनल हाईवेज जीटी रोड को कोइंसाइड करते हैं, इससे मिलते हैं, इससे मर्ज होते हैं। तीन हाईवेज कौन कौन? एक तो मेरे बच्चों NH3, NH44 और NH19 इससे मर्ज करता है। 3 सेगमेंट जो हमारे नेशनल हाईवेज के हैं वो इससे मिलते हैं। आपको पूछा जाएगा कौन कौन? आपको पूछा जाएगा अटारी वेस्ट एंड से ईस्ट एंड महादीपुर जो है कोलकाता में, कितने कोइंसाइड करते हैं नेशनल हाईवेज? NH3 भी जीटी रोड से मर्ज होता है, NH44 भी, NH19, ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। उसके बाद ओल्ड नंबरिंग, ये न्यू नंबरिंग के हिसाब से NH44 न्यू नंबरिंग जो 2010 में नेशनल हाईवेज की दे दी। NH3 न्यू नंबरिंग के हिसाब से कौन कौन सेगमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज जीटी रोड से कोइंसाइड करते हैं? एक तो NH3, NH44, NH19। ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से NH1 अटारी से दिल्ली तक इसको कोइंसाइड करता था, और दिल्ली से कोलकाता NH2 कोइंसाइड करता था। आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, याद रखना है। आगे चलते हैं, आपको पूछा जाएगा आपका जीटी रोड है, इसको बिल्ड किसने कर लिया? जीटी रोड को बिल्ड कर लिया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम फरीद खान था, फरीद खान था। जीटी रोड को बनाया शेरशाह सूरी ने, इसका दूसरा नाम फरीद खान था, और मुगल्स ने इसी जीटी रोड को बादशाही सड़क बोल दिया। क्या बोल दिया? बादशाही सड़क। ब्रिटिशर्स ने इसी जीटी रोड को जीटी रोड बोल दिया मेरे बच्चों। जीटी रोड कहाँ से? अटारी से, अटारी बॉर्डर से अगर जलंधर तक देखा जाएगा, अटारी से जलंधर, अटारी बॉर्डर से जलंधर तक इसको बोला जाता है NH3। जीटी रोड को हम NH3 बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? अटारी अमृतसर से जलंधर तक हम जीटी रोड को NH3 बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया है, जीटी रोड को अटारी से जलंधर तक क्या बोला जाता है? NH3 बोला जाता है। जलंधर से आगरा यूपी तक इसको कहते हैं NH44। आगरा से कोलकाता महादीपुर तक इसको बोलता है इसको बोला जाता है NH19 मेरे दोस्तों। याद रखना, याद रखना, याद रखना। अटारी अमृतसर पंजाब से जलंधर तक जीटी रोड को हम इंडिया के लोग बोलते हैं NH3। जलंधर से आगरा तक इसको हम इंडिया के लोग बोलते हैं NH44। आगरा से बराबर कोलकाता महादीपुर वेस्ट बंगाल तक, कोलकाता तक इसको बोलते हैं NH19। आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जीटी रोड है आपका पार्ट है एशियन हाईवे नेटवर्क का, ये दोनों का पार्ट है। जीटी रोड इज अ पार्ट ऑफ बोथ एशियन हाईवे। हमने बोला था इंटरनेशनल रोड्स में हमारा जीटी रोड है और एशियन हाईवेज आएगा। जो जीटी रोड है ये पार्ट है एशियन हाईवे 1 और एशियन हाईवे 2 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जीटी रोड पार्ट है एशियन हाईवे 1 और एशियन हाईवे 2 का? बिल्कुल मेरे बच्चों, हमको हम दो टाइप्स के एशियन हाईवेज पढ़ने हैं, क्योंकि ये इंडिया में ही चलते हैं ज़्यादा। ठीक है मेरे बच्चों,
ये जो है इनका, ये इंडिया में भी चलते हैं और बाकी कंट्रीज़ में भी चलते हैं। इंडिया में इनका ये टच होता है, इंडिया में ये टच होते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट है, हमको दो इंपॉर्टेंट है, एशियन हाईवे 1 और एशियन हाईवे 2। एशियन हाईवे 1 जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है वर्ल्ड का। सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे अगर वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो एशियन हाईवे 1 ही है सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। लेंथ क्या है इसकी? 20557 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है आपकी एशियन हाईवे 1 की। 20557 किलोमीटर्स इसकी लंबाई है। लोकेशन क्या है इसकी एशियन हाईवे की? यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को हम मिला के यूरेशिया बोलते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। एशियन हाईवे 1 क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे दुनिया का। लेंथ क्या है इसकी? 20557 किलोमीटर। लोकेशन क्या है? यूरेशिया, एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया बोलते हैं। और इसका वेस्ट एंड कहाँ पे है? कपिकुली। कपिकुली कहाँ पे है? इस्तानबुल में। इस्तानबुल और कापिकुली दोनों कहाँ है? टर्की में। इसका ईस्टर्न एंड कहाँ है? टोक्यो जापान में। आपको पूछा जाएगा एशियन हाईवे 1 क्या है? आपको बोला है सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। लंबाई क्या है? 20557। आपको पूछा जाएगा लोकेशन क्या है? यूरेशिया। इसका वेस्ट एंड क्या है एशियन हाईवे 1 का? कपिकुली। कपिकुली कहाँ पे है? टर्की। टर्की, टर्की आपकी कहाँ पे? इस्तांबुल, ठीक है ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न साइड टोक्यो, ईस्ट साइड से ये टोक्यो जापान तक है मेरे दोस्तों। सवाल 3 बार आया है। ईस्टर्न एंड ऑफ एशियन हाईवे फर्स्ट इज, आपको याद रखना है टोक्यो जापान। सवाल 1 बार आया है, मुझे बताइए वेस्टर्न एंड ऑफ एशियन हाईवेज। आंसर में था कपिकुली, इसलिए इसको देख के जाना मेरे दोस्तों। कितनी कंट्री से चलता है, कितनी कंट्री से आपका एशियन हाईवे 1 चलता है? कहाँ से चलता है? टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, हांगकांग, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान से चलता है आपको। और इसका जो ईस्टर्न एंड है, ईस्टर्न एंड मेरे बच्चों वो आपका जापान है। वेस्टर्न एंड इसका टर्की है, याद रखना। और किन किन नेबरिंग कंट्रीज़ में टच होता है मेरे दोस्तों? किन किन नेबरिंग कंट्रीज़ में टच होता है आप याद रखना मेरे दोस्तों। ये आपका जो टच होता है नेबरिंग कंट्री से जो टच होता है वो आपकी है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना से ये आपकी नेबरिंग कंट्री से टच होता है मेरे दोस्तों आपका एशियन हाईवे 1 मेरे दोस्तों। एशियन हाईवे 1 आगे चलते हैं, आज आगे चलते हैं। एशियन हाईवे 1 देखते हैं कौन कौन से बॉर्डर से चलता है एशियन हाईवे 1 आपका। एशियन हाईवे 1 जो हमने अभी पढ़ा ये वाघा अटारी से शुरू होता है। वाघा पाकिस्तान में है और अटारी आपकी और बीच में बॉर्डर है, इसको बॉर्डर लाइन है ये। वाघा अटारी बॉर्डर से ही शुरू होता है। उसके बाद जब इंडिया एंटर करता है मेरे दोस्तों, जब इंडिया एंटर करता है अटारी में इंडिया एंटर करता है। और अटारी से लेकर बराबर ये वेस्ट बंगाल आपके कोलकाता तक, जिसको हम पेट्रापोल कहते हैं, पेट्रापोल तक इंडिया में ही चलता है बराबर। मैंने आपको बोल दिया वाघा पाकिस्तान से इंडिया एंटर करता है और अटारी पहले घुसता है इंडिया में। और इंडिया में बराबर ही चलता है कहाँ तक? कोलकाता तक, कोलकाता वेस्ट बंगाल तक। और अटारी से लेकर पेट्रापोल तक बराबर ये इंडिया में चलता है। पेट्रापोल कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, इंडिया में है, कोलकाता में है मेरे बच्चों। और जब ये इंडिया में इतना लंबाई क्रॉस करता है बराबर अटारी से पेट्रापोल वेस्ट बंगाल तक, और पेट्रापोल जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है आपको है, आपके पेट्रापोल में एंटर करता है बेनापोल में। बेनापोल कहाँ पे? आपके बांग्लादेश में है मेरे दोस्तों। मैंने बोला ये वाघा पाकिस्तान से अटारी इंडिया घुसता है और उसके बाद इंडिया में बहुत लंबा चलता है बराबर बराबर बराबर। आपके अटारी अमृतसर पंजाब से लेकर बराबर एक जगह है वेस्ट बंगाल में जिसको हम पेट्रापोल कहते हैं। और वेस्ट बंगाल से कहाँ जाता है? ये आपको जाता है, ये जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहाँ पे एंटर करता है? पेट्रापोल, इंडिया के साइड बेनापोल में ये बांग्लादेश को एंटर करता है। और बीच में ये बॉर्डर है बांग्लादेश और इंडिया का। और बेनापोल बांग्लादेश में कितना चलता है? बेनापोल से तामाबिल तक ये बांग्लादेश में चलता है। बेनापोल से तामाबिल तक ये बांग्लादेश में ही चलता है। और तामाबिल से क्या है? तामाबिल से ये और दोबारा से इंडिया एंटर करता है दावकी के पास। दावकी कहाँ है आपका? मेघालय इंडिया में। दावकी के पास ये कहाँ एंटर करता है? दावकी के पास इंडिया एंटर करता है और दावकी इंडिया से बराबर चलता है मोरे मणिपुर तक। आपके दावकी मेघालय इंडिया से बराबर कहाँ तक चलता है? ये चलता है इंडिया बराबर मोरे तक। मोरे आपका मणिपुर में है मेरे दोस्तों।
उसके बाद मोरे जो हमारा है, मोरिस में ये मोरे को क्रॉस करता है। उसके बाद लास्ट पे मोरिस से ये कहाँ चला जाता है, तामो। मोरिस से जाता है तामो, म्यांमार, मैं दूसरी कंट्री में चला जाता है मेरे दोस्तों। याद रखना है मेरे बच्चों। पहले ये आ गया पाकिस्तान से, आ गया अटारी हमारे अमृतसर पंजाब के बॉर्डर पे। उसके बाद पूरा इंडिया में चला, कहाँ तक, पेट्रापोल तक। पेट्रापोल वेस्ट बंगाल तक कहाँ चला, इंडिया में चला मेरे बच्चों। और पेट्रापोल के पास ये बांग्लादेश चला गया। जिस जगह में ये बांग्लादेश घुसा उसका नाम बेनापोल है दोस्तों। और फिर बेनापोल से लेकर तामाबिल तक बराबर बांग्लादेश में ही चलता है। तामाबिल के पास बॉर्डर होता है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। और तामाबिल के पास ये दावकी एंटर होता है। दावकी, तामाबिल के पास फिर से इंडिया एंटर होता है दावकी के पास। दावकी कहाँ पे है, मेघालय में। और इंडिया में पूरा चलता है। फिर मणिपुर तक कहाँ चलता है, इंडिया में ही। लेकिन मोरे मणिपुर में ये दूसरी कंट्री चला जाता है जिसको हम कहते हैं तामू। तामू कहाँ पे है, म्यांमार कंट्री में। तामू एक जगह, वहाँ पे ये म्यांमार एंटर करता है। और हमारे एशियन नेटवर्क्स में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट जो है, हमारे एशियन हाईवेज बहुत ज़्यादा है। 9 हमारे 9 अप्रॉक्सीमेटली 9 एशियन हाईवेज हमारे 9 एशियन हाईवेज है। उनमें से जो लॉन्गेस्ट रूट एशियन हाईवे का है वो आपका यही है। एशियन हाईवे 1 लॉन्गेस्ट रूट है आपके एशियन हाईवे नेटवर्क का। एशियन हाईवे नेटवर्क में बहुत सारे हाईवेज आते हैं और लॉन्गेस्ट रूट जो उन एशियन हाईवे नेटवर्क्स में है वो इसी एशियन हाईवे 1 का है। याद रखना, वागे से निकला, अटारी इंडिया घुसा, अटारी में इंडिया में ही चला बराबर पेट्रापोल तक। पेट्रापोल कहाँ पे है आपका, वेस्ट बंगाल में। पेट्रापोल में घुसा बेनापोल। बेनापोल कहाँ पे है, बांग्लादेश में। बेनापोल से तामाबिल बांग्लादेश में ही चला। और तामाबिल से ये दावकी मेघालय, तामाबिल बांग्लादेश से दावकी दोबारा से एंटर कर गया इंडिया, दावकी मेघालय में। और दावकी से इंडिया में ही चला मोरे मणिपुर तक। और फिर हमारे मोरे मणिपुर में चला गया म्यांमार एक जगह के पास, इसको कहते हैं तामो। और सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क एशियन हाईवे नेटवर्क का यही है। इट्स ऑल्सो सॉरी इट्स लॉन्गेस्ट रूट ऑफ द एशियन हाईवे नेटवर्क। ये लॉन्गेस्ट रूट है एशियन हाईवे नेटवर्क्स का मेरे दोस्तों। अब हम एशियन हाईवे 2 पढ़ेंगे। टोटल लंबाई क्या है, 13107 किलोमीटर्स हमारे एशियन हाईवे 2 की लंबाई है। इसमें आपको सिर्फ याद क्या रखना है, वेस्टर्न एंड और ईस्टर्न एंड जो इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न एंड इसको कहाँ पे है, खुसरवी ईरान में एशियन हाईवे 2 का वेस्टर्न एंड है। और ईस्टर्न एंड इसका जो है दीन पसार इंडोनेशिया में है मेरे दोस्तों। अब कितने कंट्रीज से एशियन हाईवे 2 जाता है, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अब किस किस कंट्री से हमारी टच करती है मेरे दोस्तों, आप देख लो। यहाँ पे पाकिस्तान से भी टच करती है, नेपाल से भी टच करती है, बांग्लादेश से भी टच करती है मेरे दोस्तों। आप देखो 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 देखो, इतने कंट्री से चलती है। अब आपको याद क्या रखना है, एशियन हाईवे 2 का कितना किलोमीटर्स है। वेस्ट एंड इसको खुसरवी ईरान में है और ईस्ट एंड इसका क्या है, दीन पसर इंडोनेशिया में मेरे दोस्तों। अब वो एशियन हाईवेज बताओ जो इंडिया में ही शुरू भी होते हैं, इंडिया में ही एंड ही होते हैं। ऐसे एशियन हाईवेज अगर पूछा जाएगा जो इंडिया में ही स्टार्ट होते, इंडिया में ही ख़त्म होते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपका है एशियन हाईवे 47। एशियन हाईवे 47 जो है ये इंडिया के एमपी से शुरू होता है, इंडिया के कर्नाटका तक। एमपी से शुरू होता है और कर्नाटक में ख़त्म हो जाता है। ये NH47 एशियन हाईवे, AH47 एशियन हाईवे 47 आपके इंडिया के एमपी से शुरू हो गया, इंडिया के कर्नाटका तक। एशियन हाईवे 46 कहाँ से शुरू हो गया, इंडिया के गुजरात से शुरू हो गया, इंडिया के वेस्ट बंगाल तक मेरे दोस्तों। NH45 कहाँ से शुरू हो गया, इंडिया के वेस्ट बंगाल से लेकर इंडिया के तमिलनाडु तक है। ये तीन जो आपके एशियन हाईवेज है ये इंडिया में शुरू भी होते हैं, इंडिया में ख़त्म भी होते हैं मेरे दोस्तों। एक एशियन हाईवे 45, 46, 47। 45 कहाँ से कहाँ जाएगा, इंडिया के वेस्ट बंगाल से लेकर इंडिया के तमिलनाडु। 46 कहाँ जाएगा, इंडिया के गुजरात से आपको वेस्ट बंगाल। 47 कहाँ जाएगा, इंडिया के एमपी से कर्नाटका। अब जो एशियन हाईवे 42 है, ये झारखंड, इंडिया के झारखंड से बराबर चाइना चला जाएगा। एशियन हाईवे 2 कहाँ से चला जाएगा, इंडिया के झारखंड से चाइना चला जाएगा। एशियन हाईवे 43 क्या है, इंडिया के यूपी से श्रीलंका जाएगा मेरे दोस्तों, श्रीलंका जाएगा। उसके बाद लास्ट है एशियन हाईवे 48, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल से भूटान चला जाएगा।
होप आपको जीटी रोड और एशियन हाईवे समझ आ गया। अब हम अपने आगे आगे बढ़ेंगे। हम अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेंटेन करती है बॉर्डर एरियाज़ में रोड्स को। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और 2015 से पहले ये काम करती मूर्त मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर, लेकिन 2015 से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। और क्या करती है बीआरओ, ये मेंटेन करती है रोड नेटवर्क आपका बॉर्डर एरियाज़ में। और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपके 19 स्टेट्स में जो इस टाइम ऑपरेशनल है और 3 यूटीज़ में ये काम कर रही है, एक्टिव है, काम कर रही है, ऑपरेशनल है। बीआरओ आपके ऑपरेशनल है 19 स्टेट्स में और 3 यूटीज़ में। अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कब गया? 7 मई 1960 को आपने बीआरओ को बना दिया। और बीआरओ रेजिंग डे या बीआरओ डे सेलिब्रेट कब करते हैं आप? 7 मई हर साल हम क्या बनाते हैं? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का डे दिन मनाते हैं। इसका आपको पूछा जाएगा 27th। इसका डायरेक्टर जनरल, इसका डीजी हेड होता है, डीजी बीआरओ का डीजी हेड होता है। 27वां डीजी, करंट डीजी इसका कौन है? आपको पूछा जाएगा बीआरओ का करंट डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है इसका करंटली। आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसका करंट डीजी है। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है बीआरओ का? लेफ्टिनेंट जनरल राजू चौधरी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? सीमा सड़क भवन में बीआरओ का हेडक्वार्टर है। सीमा सड़क भवन आपका न्यू दिल्ली में है। इसकी लेंथ क्या है? मेजर लेंथ ऑफ बॉर्डर रोड्स की क्या है? सबसे ज़्यादा अगर लेंथ देखी जाएगी बॉर्डर रोड्स की वो राजस्थान में है। लेकिन अगर डेंसिटी देखी जाएगी, डेंसिटी क्या होती है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने रोड्स है, कितने किलोमीटर रोड्स है, उसको डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने किलोमीटर्स के रोड से, उसको डेंसिटी कहते हैं मेरे दोस्तों। आप याद रखिए मेजर लेंथ कहाँ पे है बीआरओ की? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के राजस्थान में है। मेजर डेंस कहाँ पे है बॉर्डर रोड्स? जे&के में। पहला डायरेक्टर जनरल डीजी कौन था? के.एन. दुबे। ब्रो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ काम करता है? एक तो ये फ्रेंडली कंट्रीज़ में काम करता है, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, तजाकिस्तान में ये काम करता है मेरे दोस्तों। और कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन किसने दे दिया? ये दे दिया जवाहरलाल नेहरू ने आपको कंसेप्ट दिया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है बीआरओ का? एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। मोटो क्या है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का? हर एक चीज़ को अचीव किया जा सकता है मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ। और आपका जो बीआरओ है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ये 18 प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। एक है संपर्क प्रोजेक्ट, इसके अंडर में प्रोजेक्ट्स है और वही प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही काम करता है। संपर्क एक प्रोजेक्ट है जो जम्मू के बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करता है। बीकन एक प्रोजेक्ट है बीआरओ का जो कश्मीर में काम करता है। हिमाक एक प्रोजेक्ट है जो लद्दाख में काम करता है। विजायक एक प्रोजेक्ट है जो लद्दाख में काम करता है। जरांच एक प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान और म्यांमार में काम करता है। वार्तक एक प्रोजेक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में काम करता है मेरे दोस्तों। जो बीकन हमारे कश्मीर का और अरुणाचल प्रदेश का जो वार्तक है, ये ओल्डेस्ट 2 प्रोजेक्ट्स है बीकन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के। जो बीकन है हमारे कश्मीर का और जो अरुणाचल प्रदेश का वार्तक है, ये ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है बीआरओ का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का मेरे दोस्तों। आज हम इतना ही पढ़ेंगे मेरे बच्चों। ओके बाय।